देखिए, ऐसा है कि जब गांव में लोग दाना भुनाने जाते थे तो वो वहाँ पर जो भूनने वाला होता तो कहता था कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। अरे भाई, आए हो तो कुछ दाना लेके आओ तब तो भूनेंगे। बात चर्चा की अगर है तो 4-5 दिन से बवाल चल रहा था। संजय सिंह का निलंबन हो गया। इंडिया एक गठबंधन बना है और उस गठबंधन के सामने एक संसद सत्र के दौरान एक बड़ा मौका आया था। यह अविश्वास प्रस्ताव जो आया है, आप इस पर अगर इस तरह से बहस का अवसर देखती है सर पार्टियां, तो इसमें इसका पराजित होना तय है, अविश्वास प्रस्ताव का गिरना तय है। तो इसको लाकर फायदा क्या हासिल क्या हुआ, क्योंकि अब 7-8 महीना बाद तो चुनाव होना है। पिछली बार एक बार आया था मोदी पार्ट 1 में और एक बार मोदी पार्ट 2 में, एक ही अविश्वास प्रस्ताव। देखिए, ये सिर्फ एक इंडिया के गठबंधन की एक ताकत को दिखाना है और ये एकजुटता को प्रदर्शित करने का मुझे लगता है कि एक अवसर इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को बनाया है। वैसे मणिपुर की जो घटना है, जितना संसद में हंगामा हो रहा है उतना सड़क पे हंगामा नहीं हुआ है। अभी राजनीतिक दल पता नहीं क्यों सदस्यता जाने से डरते हैं, शायद इसलिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन बहस खाली लंबा अवसर मिलेगा इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। बीजेपी के लोगों को तो इससे और ज़्यादा उनका मनोबल बढ़ेगा कि ये क्या कर पाएंगे, ये तो झूठ मूठ का चिल्ला रहे हैं। तो ये अविश्वास प्रस्ताव उसी तरह का है जैसे खाली आप ये कहिए कि रास्ते में जा रही थी गाड़ी और उस पर एक ईंटा रख दिया नीचे और बस थोड़ा सा उसको हचका लग गया, फिर गाड़ी आगे बढ़ गई। भाई 7 महीने में लोग तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, और यहाँ अविश्वास प्रस्ताव में बीजेपी तो अपना पूरे देश में लगी हुई है, उसको इसकी चिंता भी नहीं है। चिंता एक बार हुई थी जब अटल बिहारी की सरकार एक वोट से गिर गई, वो दौर देखा लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव का, लेकिन अब वो दौर रहा नहीं। बीजेपी बहुत बहुमत में है, कभी सांसदों की खरीद फरोख्त शुरू हो जाती थी अविश्वास प्रस्ताव के नाम पर, हलचल मच जाती थी पूरे देश में। अब इस पर कोई बहुत ज़्यादा लोगों में उत्सुकता नहीं है। एक नारा बना एक बार महाराष्ट्र विधानसभा में कि 50 खोखे एकदम ओके। अब वो सब एक अवसर आता है सियासत में खरीद फरोख्त का, यहाँ पर ऐसा कुछ होना नहीं है, चर्चा का बात है। अब वो देखिए क्या नौबत आती है। ब्रजेश जी, ये कहा जाए कि जो एनडीए गठबंधन बना है जो 26 दलों का, वो लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास संसद सदस्य भी नहीं है। वो अपनी ताकत का संजय सिंह के साथ और संसद के भीतर अपनी बातचीत रख सकते हैं, उनके एक अवसर मिल गया है। लेकिन इससे ज़्यादा इस अविश्वास प्रस्ताव से इस देश में कोई हलचल पैदा नहीं हुई है, ये बात तो साफ है। ये ज़रूर है कि सियासत करने वालों की अपनी स्टाइल है, भाई वो स्टाइल से अपने करते हैं। लेकिन लोकतंत्र में इस तरह के गंभीर जो स्थितियां हैं, इनका इस्तेमाल ये माना जाता है। इस देश के जो 150 करोड़ के लगभग जनता है वो अविश्वास प्रस्ताव को बड़ी हसरत भरी निगाह से देखती है। जब कोई विचित्र स्थिति सरकार की डावाडोल होती है तब के लिए बनी थी। अब इस पर चर्चा के लिए खाली हो तो ये बड़ी बात समझ में आती नहीं। वैसे मजा लेने के लिए तो बहुत सारे लोग बड़ी बातें करते हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इसका मतलब है कि पीपल का पेड़ लगाओ, लोकतंत्र बचाओ। तो ये भी लोग आनंद लेने के लिए करते हैं। लेकिन हर कोई जानता है कि सत्ता का चरित्र अस्थायी नहीं है। मोदी कोई जिंदगी भर के लिए नहीं आए हैं, ना कोई यहाँ पर जो पहले था वो हमेशा रह पाया, और न मोदी कोई यहाँ पर हमेशा रह पाएंगे। सत्ताएं आती और जाती रहेंगी, प्रधानमंत्री आते और जाते रहेंगे। लोकतंत्र और संविधान की जो स्थितियां हैं उनको मजबूत बनाना पड़ेगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है तो आज इसको लोकतंत्र के एक जीत के तौर पर, अवसर के तौर पर देखना चाहिए। और ये अच्छी बात है, चाहे वो दबाव में फैसला लिया जाए या लोकतंत्र की दुहाई देकर। लेकिन इज्जत शोहरत, चाहे नेता हो चाहे
सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति है वो सबको पता है कि ये हमेशा एक जैसी नहीं रहने वाली हैं। आज जहां तुम हो कल कोई और था, कल कोई और होगा। तो इसलिए लोकतंत्र में जनमानस की बात तो सुननी चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है इस अविश्वास प्रस्ताव में। लेकिन एक शायर ने लिखा है कि न माझी है न रहबर, न हक में हवाएं हैं और कश्ती भी है जर्जर, आखिर ये कैसा सफर है। हक में तो कुछ नहीं है लेकिन अब चल रहा है। ये जरूर है जी कि कांग्रेसी ये जरूर कह सकते हैं भाजपा वालों को कि ना इतराओ इतना बुलंदियों को छूकर, वक्त के सिकंदर पहले भी कई हुए हैं और जहां होते थे कभी शहंशाहों के महल, देखो वहीं अब उनके मकबरे बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से अपनी इनपुट और फीडबैक हमें